हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजकमल। मेरे चैनल जीएस अकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास और कमेंट कीजिए। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे हम। क्या होता है, बेसिकली हम एग्ज़ाम में हमें पूछा जाता है एसआई यूनिट के बारे में और कुछ गलत हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हमें क्वांटिटी तो बहुत सारा है, सबका ऐसा यूनिट याद करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं आज क्या है कि एक चार्ट के बेसिस में लेके आया हूँ सबका ऐसा यूनिट। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया हूँ। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी नेम, यानी कि कौन सा क्वांटिटी के बारे में हमको पता करना है, यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या है, सिंबल, कौन सा क्वांटिटी का क्या सिंबल होगा यहाँ लिखा हुआ है। और यहाँ क्या है, ऐसा यूनिट, यानी कि कौन सा क्वांटिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा ये हमको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग, जिसको सिंबल है v और इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, इसका सिंबल है d और कैपिटल S, इसका ऐसा यूनिट है मीटर। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों लगभग सेम है, बट डिस्प्लेसमेंट का अगर हम डेफिनेशन में जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा हमको समझ में आएगा। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे क्या पे लिखा है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। जहाँ पे क्या होगा उसका ऐसा यूनिट क्या है, मीटर और किलोमीटर। छोटा दूरी के लिए मीटर और बड़ा दूरी के लिए किलोमीटर। फिर क्या है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। त्वरण को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, उसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर क्या 5 नंबर में है फोर्स। फोर्स यानी कि बल, इसका क्या है सिंबल F। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। प्रेशर फिर है, प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब, दाब का होगा सिंबल P और ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, जिसका सिंबल है, ये क्या सिंबल, इसका नाम है सिग्मा। क्या नाम है, सिग्मा। ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर। यहाँ देखिए दाब और सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। दाब का है P, लिखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज प्रेशर क्या है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और जो सरफेस टेंशन है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसीलिए क्या है न्यूटन पर मीटर है और प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। चलिए फिर लिखा है 8 नंबर में मास। मास मतलब द्रव्यमान। मास को हम जनरली कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल क्या है M और ऐसा यूनिट क्या है ग्राम और केजी। छोटा वजन के लिए क्या होगा, हमको ग्राम होगा, और अगर ज़्यादा बड़ा लेना है तो केजी में होगा, और भी होता है इस तरह से। लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, तो लंबाई का जो सिंबल है यहाँ पे L लिखे हैं। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, छोटा सा लेंथ होगा तो उसके लिए सेंटीमीटर, और अगर बड़ा होगा तो मीटर। टाइम के लिए क्या है, टाइम मतलब समय, समय का सिंबल होता है T और यूनिट क्या है सेकेंड या फिर मिनट। यह सिंबल और का है। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व को हम जनरली रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है केजी पर मीटर क्यूब, डेंसिटी के बारे में। फिर क्या है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान में क्या है सिंबल है T और इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। कभी कभी हम डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री फ़ारेनहाइट में भी बताते हैं तापमान को, लेकिन ऐसा यूनिट का टर्म में पूछा जाए तो केल्विन होगा। वेट, वेट मतलब भार, भार को डिनोट करते हैं W से और ऐसा यूनिट होता है न्यूटन।
फिर क्या है वॉल्यूम, क्या है वॉल्यूम, वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन, ठीक है, और इसका सिंबल है V और ऐसा यूनिट है मीटर क्यूब। फिर क्या है कैपेसिटी 15 नंबर में, कैपेसिटी यानी कि धारिता, सिंबल है C और यहाँ पे लेते हैं लीटर और मिलीलीटर यानी कि ml। अगर छोटा होगा कैपेसिटी किसी का तो लिखेंगे ml में, अगर बड़ा होगा तो लिखेंगे लीटर में। फिर क्या है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा, सिंबल क्या I, ऐसा यूनिट क्या है एम्पियर, एम्पियर को A से भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर, उसका सिंबल है V और ऐसा यूनिट है वोल्ट। फिर है 18 नंबर में रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, इसका सिंबल होता है R और ऐसा यूनिट होता है ओम, और ओम का सिंबल इस तरह दिखाया जाता है, इस तरह। फिर 19 नंबर में है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता। देखिए यहाँ भी रो है और आपको यहाँ भी रो है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये है रेजिस्टिविटी के लिए, इसका ऐसा यूनिट है ओम मीटर, जबकि यहाँ पे ये डेंसिटी है, इसका भी रो है लेकिन इसका यूनिट अलग है, तो वो डेंसिटी को रो से दिखाते हैं, और एक रेजिस्टिविटी है उसको भी हम लोग रो से दिखाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए फिर क्या है इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर यानी कि विद्युत शक्ति, जो जनरली हम क्या करते हैं P से डिनोट करते हैं, और उसका यूनिट होता है ऐसा यूनिट वाट और किलोवाट। वाट छोटा यूनिट है और किलोवाट बड़ा यूनिट है। फिर लिखा है वर्क, वर्क मतलब कार्य, इसको डिनोट करते हैं W से, और ऐसा यूनिट होता है जूल, जूल को हम J से डिनोट कर सकते हैं, J से डिनोट कर सकते हैं। फिर क्या है एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ये देखिए इसका सिंबल E है, लेकिन जो ऐसा यूनिट है ये सेम है एनर्जी का, ये क्या है सेम है, जूल होगा, क्या होगा जूल होगा। फिर क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि अपवर्तनांक, इसको डिनोट करते हैं म्यू से, इसका ऐसा यूनिट कोई नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एक नंबर है, क्या है नंबर है, तो नंबर का बेसिकली कोई एक यूनिट नहीं होता है। फिर क्या लिखा पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और डायोप्टर होता है उसका ऐसा यूनिट, और डायोप्टर को हम D से, कैपिटल D से डिनोट करते हैं। फिर है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसका सिंबल है CD और ऐसा यूनिट है कैंडला। वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग, इसका सिंबल है डेसिबल, यानी कि डेसिबल को हम dB से डिनोट कर रहे हैं, और ऐसा यूनिट है डेसिबल। लास्ट में क्या लिखा है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, इसका सिंबल है Hz और ऐसा यूनिट है हर्ट्ज। तो ये देखिए इस तरह से मेरा पूरा का पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो अब हमको लगता है कि ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या कीजिएगा कि इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिए, और एग्ज़ाम में इस तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।